नमस्कार। आज मैं आपको रत्नों के बारे में बताऊंगा। रत्न के ऊपर बहुत कम बातें होती हैं। ग्रहों से संबंधित जितने भी रत्न हैं वो क्या व्याधि परेशानी दूर करते हैं, इसके बारे में बहुत कम बात होती है। ज्योतिष शास्त्र यह मानता है कि पूर्व जन्म में किए गए पाप इस जन्म में रोग व्याधि दुर्भाग्य के रूप में व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए जप तप पूजा प्रायश्चित आशीर्वाद प्रार्थना रत्न धारण ग्रह शांति आदि उपायों का सहारा लिया जाता है। प्रकृति के अनेक रहस्यों में से एक रहस्य रत्न भी है। रत्न एक प्रकार के पत्थर होते हैं। रत्नों का महत्व हर धर्म में होता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने इसके महत्व को समझा कि कैसे ये रत्न मनुष्य के भाग्य स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए रत्नों का प्रयोग प्राचीन चिकित्सा पद्धति में भी होता था। आज मैं आपको रत्न जड़ित अंगूठियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि किस अंगुली में कौन से ग्रह की अंगूठी पहननी चाहिए, कौन से लग्न वालों को किस ग्रह से संबंधित रत्न पहनना चाहिए, किस ग्रह का रत्न पहनने से लाभ होता है और किस ग्रह का रत्न पहनने से नुकसान होता है। रत्न कब पहनना चाहिए, रत्न पहनने के नियम क्या क्या हैं, यदि महंगे रत्न न खरीद सके तो उसके उपरत्न कौन कौन से हैं, यदि उपरत्न भी नहीं पा सके तो पेड़ की जड़ी भी प्रयोग कर सकते हैं। यह भी उतना ही फायदा करेगा जितना एक महंगा रत्न करता है। यह विषय बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इसे 5 भागों में बांटा है। ज्योतिष में रत्न जड़ित अंगूठियों का बहुत ही महत्व है। जिस ग्रह का पर्वत आपके हाथ में कमजोर होता है उस पर्वत को मजबूत करने के लिए अभिमंत्रित अंगूठी पहननी चाहिए। जन्म कुंडली में जो ग्रह योगकारी होकर भी कमजोर है उसको बल प्रदान करने के लिए रत्न पहना जाता है। रत्न कब और किस ग्रह का पहनना चाहिए, ग्रहों की महादशा या अंतरदशा में ये रत्न पहनना चाहिए, ये तो आपको मालूम ही होगा। लग्नेश भाग्येश पंचमेश आदि कुछ योगकारी ग्रह होते हैं जिनका रत्न पहनने से आपकी उन्नति होगी। एक से अधिक रत्न पहनते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रह एक दूसरे के शत्रु न हो। आपकी पत्रिका में अगर ग्रह एक दूसरे के शत्रु है और उनका रत्न पहन लिया तो बहुत ही नुकसान होगा। और जो ग्रह कुंडली में नुकसान पहुंचाने वाला हो, जिसकी स्थिति जैसे अष्टमेश है या द्वादशेश है षष्ठेश है, तो उसका भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। यह एक प्रश्न आता है कि रत्न या उपरत्न हो वो कितने रत्ती का पहने, तो इसके लिए कुछ नियम है। लोग ऐसे अंशों में देखते हैं कि अंश में कितना है, जैसे 15 डिग्री का है सूर्य 10 डिग्री का है तो 10 रत्ती 15 रत्ती ऐसे बोलते हैं। लेकिन 30 डिग्री तक एक राशि में ग्रह विचरण करता है, तो हम 30 अंश का अगर माणिक्य पहने तो यह संभव नहीं, बहुत महंगा है। तो इसके कुछ साधारण नियम है, जैसे कि ग्रह यदि स्व राशि या उच्च राशि का है तो उससे सवाया वजन का रत्न पहना जा सकता है। यह देखना चाहिए कि जिस ग्रह का रत्न पहनना है वह किस राशि में है। जिस राशि में है उससे सवाया रत्ती वजन का रत्न पहना जा सकता है। जैसे मान लें कि चंद्रमा कर्क राशि में है तो कर्क राशि नंबर 4 की राशि है, नंबर 1 मेष है, नंबर 2 वृष है, नंबर 3 मिथुन है, नंबर 4 कर्क है। इसी तरह सभी राशियां नंबर आप जान सकते हैं। तो 4.25 रत्ती का मोती पहन सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर की राशि में चंद्रमा है कर्क में, तो उससे सवाया वजन यानी कि 4.25 हो गया। इसी तरह यदि सिंह राशि में चंद्रमा है तो 5.25 रत्ती का पहन लीजिए, क्योंकि सिंह राशि 5वें नंबर की है। यदि चंद्रमा नीच या परम नीच या अस्त है तो रत्न काम नहीं आएगा, इसलिए नहीं पहनना है। यदि ग्रह वृद्धावस्था मृतावस्था में है तो भी रत्न काम नहीं करेगा। शत्रु ग्रहों के रत्न कुंडली में 6, 8, 12 स्थान के स्वामियों के रत्न मारक ग्रहों के रत्न कभी नहीं पहनने चाहिए। इस प्रकार सभी ग्रहों के बारे में समझना चाहिए और कितने डिग्री पे अस्त होता है, कौन मारक है, कौन वृद्धावस्था में है, कौन युवा अवस्था में है, इस पर एक वीडियो बनाकर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। चलिए अब ग्रहों के अनुसार रत्नों के बारे में बताता हूँ। पौने वजन वाला रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए, या तो हमेशा सवा में पहनना चाहिए, जैसे कि 4.25 रत्ती हो गया, 5.25 रत्ती हो गया। रत्न हमेशा ग्रह से संबंधित जो धातु है उसी में पहनना चाहिए, जैसे कि मोती चांदी में ही पहना जाता है, मूंगा तांबे में पहना जाता है, इस तरह से। तो रत्न हमेशा ग्रह से संबंधित अंगुली में ही पहनना चाहिए। जैसे पुखराज है जो गुरु के लिए यानी बृहस्पति के लिए
पहना जाता है तो तर्जनी अंगुली ये है, जिसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। उसी तरह से नीलम जो है शनि के लिए पहना जाता है, गोमेद राहु के लिए, लहसुनिया केतु के लिए। ये तीनों मध्यमा इसमें या मिडिल फिंगर में पहना जाता है, मध्यमा या मिडिल फिंगर में पहना जाता है। उसी तरह से माणिक्य आप जानते ही होंगे, माणिक्य हो गया सूर्य के लिए पहना जाता है, मूंगा जो है वो मंगल के लिए, और हीरा शुक्र के लिए। अनामिका उंगली यानी कि इसमें इस उंगली में पहना जाता है, अनामिका इसको कहते हैं, जिसको कि हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, इसमें पहना जाता है। तो और पन्ना जो है वो बुध और मोती चंद्रमा के लिए कनिष्ठिका उंगली यानी कि लिटिल फिंगर, इसमें पहना जाता है। इस तरह से 2 या 3 पर्वतों को मजबूत करना है तो 7 धातु की सप्त धातु अंगूठी होती है, उसको अनामिका यानी कि इसमें जो ये अंगुली है इसमें ये है अनामिका या मध्यमा, इसमें पहना जा सकता है। अंगूठियाँ यदि शुद्ध विधि से सिद्ध करके बनाई जाए तो पहनने के 3 दिन या अधिकतम 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने में आपका एक काम अवश्य कर देगी, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये काम करती हैं। रत्न चाहे अंगूठी में पहनना हो, गले में लॉकेट बनाकर पहनना हो या हाथ इसमें बांधना हो, यह ध्यान रखना चाहिए कि रत्न पीछे से खुला रहे ताकि उसका स्पर्श शरीर से होता रहे। और रत्नों को हमेशा पुष्य नक्षत्र में पहनना सबसे अच्छा माना गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ग्रह के अनुसार और आपकी लग्न राशि के अनुसार कौन सा रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। सूर्य की बात पहले करूंगा क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य का रत्न माणिक्य है, लेकिन माणिक्य की जगह इसका उपरत्न लाल हकीक, जिसे हम रेड एगेट या फायर एगेट भी कहते हैं, उसको पहन सकते हैं। माणिक्य बहुत महंगा है, हर कोई नहीं ले सकता, इसीलिए उसका उपरत्न लाल हकीक भी पहन सकते हैं, यह भी उतना ही काम करेगा। तो माणिक्य हो या लाल हकीक हो, ये 5.25 रत्ती का ही पहनना चाहिए। आगे मैं अभी इसका एक और भी सस्ता और बिल्कुल आसानी से उपलब्ध जड़ी बताऊंगा, वो भी उतना ही काम करेगा, जो कहीं भी आप किसी पंसारी की दुकान या जो ज्योतिष से संबंधित सामान बेचते हैं उनके यहाँ मिल जाता है। मैं सभी ग्रहों का एक साधारण और सस्ता जड़ी बताता चलूँगा जो 2, 4, 5 रुपये का मिलेगा, वो भी उतना ही काम करेगा। तो पहले माणिक्य या लाल हकीक जो है वो 5.25 रत्ती का ही पहनना चाहिए। इन दोनों में से किसी को भी रविवार को ही खरीदना चाहिए। सूर्य का दिन रविवार है तो रविवार को ही खरीदना चाहिए, और इसे लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर अगले रविवार तक अपने पास रखें। मतलब जिस रविवार को आप खरीदें उसके अगले रविवार तक अपने पास रखें, और उसको दाहिनी भुजा पे बांध के देखें, दाहिने हाथ पे यहाँ लाल रेशमी कपड़े में बांध लें यहाँ पे, और देखें क्यों कि 1 हफ्ते तक ये आपका काम कर रहा है कि नहीं। यदि काम कर रहा है तो ही उसको आगे लेके जाना चाहिए। गले में लॉकेट बना लीजिए या फिर अंगूठी बनवाइए, लेकिन पहले देख ले 1 हफ्ते काम कर रहा है कि नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगा? तो पता ऐसे चलेगा कि आपसे जो बड़े हैं, जो आपके बॉस हैं, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपसे बड़े जो घर में रहते हैं वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके काम में सफलता मिलेगी, नींद अच्छी आएगी, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो ये सब जब होने लगे पहले से ज़्यादा, तो आप समझ लीजिए कि ये रत्न काम कर रहा है, तो आप उसको कैरी ऑन करें। इस रत्न को रवि पुष्य, जिस दिन रविवार हो, संडे हो, उसी दिन पुष्य नक्षत्र भी पड़े, ये पंचांग से पता चल जाएगा। तो रविवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र पड़े तो उस दिन सबसे उत्तम माना गया है। और अगर ऐसा ना हो तो किसी भी पुष्य नक्षत्र या रविवार के दिन आप ये कर सकते हैं, जड़ी को बांध सकते हैं या रत्न या उपरत्न को बांध सकते हैं। और वो भी ना हो तो किसी भी रविवार के दिन, जिस दिन सर्वार्थ सिद्ध अमृत योग, ये पंचांग में आसानी से मिल जाएगा, या किसी से पूछेंगे वो बता देगा जिसको इसकी जानकारी होगी, उस दिन देख के प्राण प्रतिष्ठा करके पहनना चाहिए। रत्न उपरत्न या जो भी जड़ी है उसको प्राण प्रतिष्ठा करके, उसको जागृत करके तभी पहनना चाहिए, पहनने से पहले। लेकिन इसमें शक्ति कैसे आएगी इन रत्न उपरत्न या जड़ियों में? तो सूर्य के 7000 मंत्रों के जाप से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। सूर्य के 7000 मंत्र पढ़िए और अभिमंत्रित हो जाएगा, उसमें शक्ति आ जाएगी, वो काम करना शुरू कर दे।
अगर आपसे नहीं होगा 7000 मंत्रों का जाप तो किसी से भी करवा लीजिए और फिर ये आप प्रयोग कर सकते हैं। पहनने से पहले एक बात का ध्यान रखिए, हर एक रत्न, उपरत्न और जड़ी का किसी भी ग्रह का हो, उसे कच्चे दूध या गंगा जल में डुबो कर रख देना चाहिए। फिर उसे फूल, चंदन, धूप और दीप से पूजा करके पवित्र कर लेना चाहिए। फिर प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों द्वारा अवश्य करें। यदि आप इसे अंगूठी में पहनना चाहते हैं तो इसे अनामिका अंगुली, इसमें इस अंगुली में अनामिका अंगुली या रिंग फिंगर में, उसको सोना में ही जड़वाइए। सोना उसी में माणिक्य को पहना जाता है। यदि किसी कारण आप रत्न या उपरत्न नहीं खरीद पाए तो मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन कौन सा जड़ी आप बांध सकते हैं, वो भी उतना ही काम करेगा। तो एक विल्व वृक्ष होता है, ये किसी भी ज्योतिष की दुकान में मिल जाएगा। ये आपके लिए एक नया शब्द होगा, विल्व वृक्ष कैसा है, लेकिन किसी भी जहाँ धार्मिक किताबों की दुकान होगी या धार्मिक वस्तुएं मिलती होंगी पूजा पाठ की, तो हरिद्वार में बहुत मिल जाती हैं या जहाँ पे भी, दिल्ली में भी मिल जाती हैं। तो विल्व वृक्ष की जड़ को गंगा जल या दूध में धोकर गुलाबी रंग के धागे में बांधकर फिर वही सूर्य का मंत्र है उससे प्राण प्रतिष्ठा करके पहन लीजिए। यदि बिल्व वृक्ष भी नहीं मिलता है तो आक वृक्ष का टुकड़ा भी पहन सकते हैं। अब किस लग्न के व्यक्तियों को सूर्य का रत्न या उपरत्न या जड़ी पहननी चाहिए, तो मैं अब उन लग्नों के नाम बताता हूँ। आप अपनी अपनी पत्रिका देख के समझ जाएंगे। लग्न क्या होता है, यहाँ पे पहला स्थान होता है, ये लग्न है, ये जो है ये लग्न होता है, ये लग्न है, ये जो पहला, इसमें अपनी देखिए कौन से नंबर की लिखा हुआ है। 1 लिखा है तो आपका मेष लग्न है, 2 है तो वृष है, 3 लिखा हुआ है तो मिथुन है, 4 लिखा हुआ है तो कर्क है, 5 लिखा हुआ है तो सिंह है, 6 लिखा हुआ है तो कन्या है, 7 लिखा हुआ है तो तुला है, 8 लिखा है तो वृश्चिक है, 9 लिखा है तो धनु है, 10 लिखा है तो मकर है, 11 लिखा है तो कुंभ है और 12 लिखा है तो मीन है। इस तरह से आप उस लग्न में देख लीजिए कौन सा नंबर लिखा है। अब जिस नंबर का लग्न लिखा होगा वह राशि मैंने आपको बता दी, उसके हिसाब से बताता हूँ कि उसको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो जिसका 1 लिखा है वह मेष लग्न का है, तो उन्हें सूर्य से संबंधित रत्न या उपरत्न पहनना चाहिए। जिसका 1 लिखा है लग्न में, सूर्य की महादशा में इसे धारण करना चाहिए। इन व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होगी, खुद की उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगा, बुद्धि बल की प्राप्ति होगी, राज्य कृपा की प्राप्ति होगी। उसी तरह से जिनके लग्न में 4 लिखा हुआ है वह कर्क लग्न के हैं, उनको सूर्य का रत्न या उपरत्न धारण करने से उनके धन में वृद्धि होगी। लेकिन माणिक्य यदि पहनते हैं तो मोती के साथ ही पहने। ये किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श भी इसमें कर ले, क्योंकि अगर आपका कर्क लग्न है तो सूर्य आपके धन भाव का स्वामी होगा, और धन भाव का स्वामी होगा मतलब वो मारक स्थान भी है। तो इसीलिए आप किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य करें। सिंह लग्न वालों को तो पूरी जिंदगी माणिक्य धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका जीवन रत्न है। सिंह लग्न वाले का स्वामी ही सूर्य है, तो इसलिए वो पूरी जीवन पहन सकते हैं। माणिक्य धारण करने से सिंह लग्न वालों को बहुत फायदा होगा। उनके शत्रुओं की पराजय होगी, शत्रुओं से रक्षा होगी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा होगी, आयु में वृद्धि होगी, आत्मबल की प्राप्ति होगी। तुला लग्न वाले जिनका कि 7 नंबर लिखा है, इनका स्वामी शुक्र होता है तुला लग्न का, तो ये भी सूर्य की महादशा में माणिक्य धारण कर सकते हैं, जिससे इनको धन की प्राप्ति होगी। धनु लग्न वाले हैं, उनको भी सूर्य के महादशा में सूर्य का रत्न या उपरत्न या जड़ी धारण कर सकते हैं। धनु लग्न मतलब कि लग्न स्थान में 9 नंबर लिखा हो, इसका स्वामी गुरु होते हैं। गुरु और सूर्य आपस में मित्र हैं। इससे क्या होगा कि धनु लग्न वालों के भाग्य में वृद्धि होगी, पिता से सुख की प्राप्ति होगी। उसी तरह वृश्चिक लग्न वाले जो हैं, जिनका कि 8 लिखा है लग्न में, उनको भी सूर्य के महादशा में सूर्य का रत्न या उपरत्न या जड़ी धारण करने से उन्हें राज्य कृपा की प्राप्ति होगी, व्यवसाय या नौकरी में उन्नति होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब मैं चंद्रमा के ऊपर आता हूँ। चंद्रमा के लिए मोती पहनना चाहिए। मोती उतना महंगा नहीं मिलता, लेकिन ये जितने भी रत्न बता रहा हूँ या उपरत्न, इसकी शुद्धता अवश्य जांच कर लें। ये ओरिजिनल होने चाहिए, तभी ये काम करेंगे। आजकल बाजार में नकली भी मिलते हैं, तो एक दिन मैं इसका वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको रत्नों को कैसे पहचाना जाए, उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल बताऊंगा।
फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रमा के लिए मोती पहनना चाहिए। लेकिन यदि मोती नहीं मिले तो इसका उपरत्न जो सीप होता है ना, सीप जो नदी के किनारे आप देखते रहते हैं सीप, वो या समुद्र वाला सीप, क्योंकि सीप से ही मोती निकलता है, तो ये सीप बहुत काम करेगा। और जो सीप है वो नदी की अपेक्षा जो समुद्र वाला है वो सबसे अधिक काम करेगा। तो समुद्र का जो सीप है वही लेने की कोशिश करें। अगर वो मिल जाए, वो आसानी से मिल जाता है, कई जगहों पर मिल जाता है, आपको मंगवा भी सकते हैं आप कहीं से, जहाँ समुद्र होगा वहाँ पे ये लोग बेचते हैं, तो वो सीप ले लें, वो सबसे अच्छा होता है। और भी इसके उपरत्न हैं मोती के, जैसे चंद्रकांत जिसको कि मून स्टोन कहते हैं, उपल मणि जिसको ओपल भी कहते हैं, ओपल, ये भी पहन सकते हैं। मोती को तो हमेशा चांदी में ही धारण करना चाहिए, या इसके जो भी मैंने उपरत्न बताए हैं वो सभी चांदी में ही धारण करना चाहिए। तो मोती पहने या उपरत्न पहने ये हमेशा 4.25 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। यदि चांदी के चंद्रमा में मोती को गले में पहनना हो तो कम से कम 1.25 रत्ती का होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को मानसिक शांति और चंचलता को रोकने के लिए चांदी के चंद्रमा में पहनाया जाता है, इसको 1.25 रत्ती का होना ही चाहिए, 1.25 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। मोती और इसके उपरत्नों को सोमवार को ही खरीदें। सोमवार चंद्रमा का दिन है, तो इसे सोमवार को ही खरीदें और इसे सफ़ेद रेशमी कपड़े में लपेटकर अगले सोमवार तक अपने दाहिनी भुजा में बांध के रखें और जांच लें कि आपको फ़ायदा कर रहा है या नहीं। इसका फ़ायदा यह होगा कि आपका मन जो है हमेशा शांत रहेगा। बच्चे को अगर पहनाएंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा, उनकी चंचलता कम होगी, बच्चे बड़ों की बात मानेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। इस रत्न को सोमवार, जिस दिन पुष्य नक्षत्र पड़े सोमवार को, उस दिन पहनने से पूरा लाभ मिलेगा। यदि सोमवार के दिन पुष्य नक्षत्र न मिले तो किसी भी पुष्य नक्षत्र या सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्ध अमृत योग पंचांग से देखकर पता कर लें और फिर उस दिन प्राण प्रतिष्ठा करके पहन लें। इसे चंद्रमा के 11,000 मंत्रों के जाप से अभिमंत्रित किया जाता है। पहनने से पहले उसे कच्चे दूध या गंगा जल में डुबो कर रखना चाहिए, फिर उसे फूल, चंदन, धूप और दीप से पूजा करके पवित्र कर लेना चाहिए, फिर प्राण प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिए। यदि आप अंगूठी में इसे पहनना चाहते हो तो इसे कनिष्ठिका यानी लिटिल फिंगर अंगुली या फिर अनामिका रिंग फिंगर उंगली में पहनना चाहिए। यदि किसी कारण आप रत्न या उपरत्न नहीं खरीद पाए तो सोमवार के दिन खिरनी वृक्ष की जड़, खिरनी एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ गंगा जल या दूध में धोकर सफ़ेद रंग के धागे में बांधकर प्राण प्रतिष्ठा करके गले में पहन सकते हैं। और यदि खिरनी वृक्ष नहीं मिले तो पलाश की समीधा का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी काम करेगा, ये भी फायदा करेगा। अब मैं उन लग्नों का बताता हूँ जो व्यक्ति जिस लग्न का होगा उसको पहनना है नहीं पहनना है। तो अब किस लग्न के व्यक्ति को चंद्रमा का रत्न या उपरत्न या जड़ी पहननी चाहिए वो मैं बताता हूँ। आप अपनी अपनी पत्रिका को देखकर जान लीजिएगा। जिन व्यक्तियों का मेष लग्न हो उन्हें चंद्रमा से संबंधित रत्न या उपरत्न पहनना चाहिए। चंद्रमा की महादशा में इसे धारण किया जा सकता है। इन व्यक्तियों को मानसिक शांति, माता का स्नेह, घर या जमीन की प्राप्ति होगी। यदि मोती को मूंगे के साथ पहना जाए तो और अधिक लाभ होगा मेष लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों को चंद्रमा का रत्न या उपरत्न धारण करने से उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी, आयु में वृद्धि होगी, आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी। कर्क लग्न वालों को आजीवन मोती धारण करना चाहिए। इसका कारण ये है कि कर्क का स्वामी चंद्रमा है, यह इनका जीवन रत्न है मोती। और तुला लग्न वाले को सूर्य की महादशा में माणिक्य धारण करना चाहिए, जिससे धन की प्राप्ति होगी। और कन्या लग्न वालों को मोती धारण करने से आर्थिक लाभ, यश प्राप्ति, संतान सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन मिथुन लग्न वालों को नहीं करना चाहिए। तुला लग्न वालों को चंद्रमा की महादशा में मोती धारण करने से राज्य कृपा, यश, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नौकरी या व्यवसाय में उन्नति होगी। वृश्चिक लग्न वालों को मोती धारण करने से धर्म, कर्म, भाग्य की उन्नति होगी, पितृ सुख की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। मीन लग्न वालों को चंद्रमा की महादशा में मोती धारण करना चाहिए, जिससे उन्हें संतान सुख, विद्या लाभ, यश, मान सम्मान प्राप्त होगा, उनके भाग्य में वृद्धि होगी। तो ये मैं पार्ट 1 यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में पार्ट 2 में आगे के लग्नों और आगे के ग्रहों के बारे में बताऊँगा। नमस्कार।